हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो 51वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश दोस्तों 18वां भारतीय राज्य बना था। कब बना था? 1971 में। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। जब हम लोग भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब दुनिया भर में इंटरनेशनल कस्टम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दोस्तों जो कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं यानी सीमा शुल्क अधिकारी होते हैं या फिर जो इससे रिलेटेड एजेंसियां होती हैं, इनकी भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 1953 से मनाया जाना शुरू हुआ, क्योंकि दोस्तों 1953 में ही इसी दिन यानी 26 जनवरी को ही ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, हालांकि इसका नाम आगे चल करके 1994 में हो गया WCO यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन, जिसे हम लोग अब भी जानते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में ही, बेल्जियम में ही। महासचिव हैं इसके कुनियो मिकुरिया। कौन है? कुनियो मिकुरिया हैं इसके करंट टाइम पर महासचिव। ओके, इसकी इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? कस्टम्स बोलस्टेरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिसाइलियंस। तो ये है इसकी थीम। क्लियर? अब दोस्तों जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हुए हैं उनको आप लोग आज जितना भी आपको याद हो लिखिए कमेंट करके। जल्द ही मैं आपको एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा, तो एप्लीकेशन पर जा करके बाकी महीनों की तरह इस महीने का भी आप बिल्कुल फ्री में रीड कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्सेलो रेबेलो डी सूसा किस देश के दोबारा प्रेसिडेंट बने? तो दोस्तों मार्सेलो रेबेलो डी सूसा दोस्तों ये बन गए हैं पुर्तगाल के एक बार फिर से राष्ट्रपति। ठीक है, वहाँ के दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अगला कार्यकाल जीत लिया है। अगले 5 वर्षों तक ये एक बार फिर से रहेंगे प्रेसिडेंट। इससे पहले पहली बार ये बने थे 9 मार्च 2016 को। ठीक है, पहली बार जब बने थे प्रेसिडेंट। अच्छा, पुर्तगाल से एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में मनीष चौहान नाम के व्यक्ति को दोस्तों बनाया गया है पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग चलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में यहाँ पर आएंगे तो यूरोप में ही सबसे नीचे यहाँ पर दिख जाएगा आपको पुर्तगाल। स्पेन के पास में दिखेगा आपको पुर्तगाल। ये रहा पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी होती है दोस्तों लिस्बन। क्या होती है? लिस्बन होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ के प्रेसिडेंट दूसरी बार मार्सेलो रेबेलो डी सूसा बनाए गए हैं और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। ओके, अच्छा दोस्तों, पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में भारत को छोड़कर गए। 1961 में इन्होंने भारत को छोड़ा था, यानी गोवा पर कब्जा था इनका लास्ट में। 19 दिसंबर को गोवा को छोड़ा था, इस वजह से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी हम लोग मनाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में जर्मन वाच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत है दोस्तों 7वें स्थान पर। यानी भारत जो है जलवायु परिवर्तन में, क्लाइमेट चेंजेस में, इससे प्रभावित होने वाले देशों में 7वें स्थान पर है। ठीक है, इस बार इसका 16वां संस्करण जारी किया गया है इस रैंकिंग का, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का, जर्मन वाच द्वारा। ओके, तो इसमें 2019 भर के डेटा को शामिल किया गया है, यानी 2019 के डेटा को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स जारी किया गया है। लेकिन इंडेक्स का नाम क्या है? 2021। अब इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो पहले स्थान पर है दोस्तों मोजाम्बिक। कौन? मोजाम्बिक, यानी सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश कौन सा है? मोजाम्बिक। सेकेंड पर है जिम्बाब्वे और थर्ड पर है बहामा। कौन है? बहामा है थर्ड पर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफडीआई प्राप्तकर्ता के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो एफडीआई प्राप्तकर्ता यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ताओं में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है चाइना। ठीक है, चाइना ने दोस्तों अमेरिका को पीछे कर दिया है इस बार। चाइना एफडीआई के मामले में सबसे ऊपर है। कितना एफडीआई रिसीव किया है इसने 2020 में दोस्तों 163 बिलियन डॉलर, 163 अरब डॉलर इसने रिसीव किए हुए हैं। ओके, सेकंड पर अमेरिका है। अमेरिका ने 134 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भारत की रैंक कितनी है? भारत है इसमें 9वें स्थान पर, 9th पोजीशन पर है भारत दोस्तों। 73.4 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। कितना? 73.4 बिलियन डॉलर का। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, बाहर से निवेश करती हैं उस देश में, उस कंट्री में, तो उससे कहा जाता है एफडीआई। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें अमेरिका पहले टॉप पर था, लेकिन इस बार चाइना आ गया है टॉप पर। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों UNCTAD ने। इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1964 में। अच्छा, UNCTAD इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं मुखीसा कितुई। कौन है? मुखीसा कितुई। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब वगैरह पूछे गए हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखते चलिए। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये गर्ल चाइल्ड को सशक्त बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ओके, पंख अभियान। अब देखिए, पंख में ये कैपिटल में लिखा गया है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म भी होता होगा। पंख का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पंख में पी का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, ए का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, यानी उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, बालिकाओं को, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को। एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण भी प्रदान करना। के का मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान प्रदान करना। और एच का मतलब होता है हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तो ये होता है पंख का फुल फॉर्म। ये पूछा जा सकता है, इसमें पंख में किसी एक वर्ड से नाम लेकर के पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा पंख में पी का क्या मतलब होता है। तो अच्छा, इसी के साथ में एक और योजना है मध्य प्रदेश की, बहुत चर्चित योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की इसी दिन जब ये अभियान लॉन्च किया तब। ओके, बालिका दिवस भी अभी हाल ही में मनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी को, ये भी आपको याद होगा। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। मैप में देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल। भोपाल से ही आपको याद कराया गया था भोजताल। भोजताल नामक झील है यहीं पर भोपाल में ही, ठीक है। बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, ये यूपी की गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है एमपी का। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी हाल ही में मोहम्मद रफीक जी को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, ठीक है, मोहम्मद रफीक को। ओके, चलिए, मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। क्लियर है बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला है फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया? तो फिक्की यानी FICCI, इसने दोस्तों भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -8.0%, -8.0%। ओके, फिक्की आया है। फिक्की के बारे में जानिए। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अभी दिसंबर में फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए उदय शंकर जी। कौन बनाए गए? उदय शंकर जी। किसकी जगह पर आए हैं? ये संगीता रेड्डी की जगह पर बनाए गए हैं। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिंक करा रहा हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जारी किया है अपना, और इसने भी बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है -8.0% फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ध्यान रखिएगा, फिक्की और IMF दोनों ने सेम बताया है। हालांकि IMF ने यह भी बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष में यानी 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट +11.5% की दर से बढ़ेगी, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से होगा। ठीक है, दुनिया में सबसे तेजी से प्लस में 11.5% की दर से वृद्धि करेगा, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में। ओके, जीडीपी के बारे में जानिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उससे जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसमें प्रत्येक वर्ष किस दर से वृद्धि हो रही है या गिरावट आ रही है, इसे हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट से जानते हैं, जिसका अनुमान ये विभिन्न एजेंसियां जारी करती हैं। अगला देखते हैं, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर हवाई पट्टी भी है, यानी जिन पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है फाइटर प्लेन्स का टेक ऑफ भी किया जा सकता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ओके, पहली हवाई पट्टी जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। क्लियर? उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश से दोस्तों मैं 2-3 दिनों से लगातार बहुत सारे पॉइंट्स आपका रिवीजन करा रहा हूँ। आज आपकी बारी है, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कितने पॉइंट्स आपको उत्तर प्रदेश से याद हैं जो पिछले दिनों में करंट अफेयर से आए हुए हैं चर्चे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 15 दिवसीय आदिवासी मेला शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में 15 दिनों का आदिवासी मेला शुरू हुआ है। ये आदिवासी मेला भारत का सबसे पुराना आदिवासी मेला है। ये दोस्तों 1951 से शुरू हुआ है, 1951 से मनाया जाता है। ये 15 दिवसीय है। कब से कब तक चलेगा? 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और चलेगा ये 9 फरवरी तक। 15 दिनों का ये आदिवासी मेला है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये चलेगा। ठीक है, उड़ीसा आया है। देखिए मैप में कहाँ पर है उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, लगातार 5 बार से ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा हाई कोर्ट, इसके भी अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं। कौन है नए चीफ जस्टिस? उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं दोस्तों एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर जी को बनाया गया है। उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उड़ीसा अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से अपना शेयर करता है। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा स्थापित हुआ था, इस वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहीं पर है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, अच्छा दोस्तों यहीं पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बालासोर में ही दोस्तों अक्सर टेस्टिंग करता है, बालासोर उड़ीसा में DRDO द्वारा टेस्टिंग की जाती है, अक्सर चर्चे में वो भी रहता है। चलिए अच्छा 2023 का एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप पुरुषों का होने वाला है उड़ीसा में ही, और इसके लिए राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जो भी पॉइंट्स होते हैं अगर आप लोग ऐसे बार बार रिवीजन करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। अगला, हाल ही में भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो अभी हाल ही में भारत पर्व दोस्तों शुरू हुआ है, मनाया जा रहा है। ये 26 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में है ओम बिरला जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ओके, अच्छा इस भारत पर्व के अवसर पर होता क्या है कि कई राज्य और यूनियन टेरिटरीज
अपनी अपनी थीम के बेसिस पर झांकियों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी अपनी झांकियाँ निकालते हैं और लास्ट में जिनकी सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी जाती है उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो जब ये बीत जाएगा भारत पर्व, तब जिसको अवार्ड मिलेगा तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी दोस्तों चुनी गई है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही है राजस्थान पुलिस अकादमी। ये जयपुर में स्थित है, जयपुर यानी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान पुलिस अकादमी को बेस्ट पुलिस अकेडमी चुना गया है। किसके लिए? राजपत्रित अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए। अब यहीं पर एक और अवार्ड दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे पिछले दिनों में कई अवार्ड दिए गए हैं। कुछ बेस्ट पुलिस स्टेशन कभी चुना जाता है, कभी बेस्ट पुलिस एकेडमी चुनी जाती है, ठीक है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, राजपत्रित अधिकारियों के ट्रेनिंग के मामले में बेस्ट एकेडमी चुनी गई है राजस्थान की पुलिस एकेडमी, और वहीं पर कांस्टेबल की ट्रेनिंग के मामले में बेस्ट पुलिस एकेडमी चुनी गई है PTC किशनगढ़, ठीक है, कांस्टेबल की ट्रेनिंग के मामले में। ये डाटा जारी किया गया है 2019-20 के आधारित पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और कई मशहूर देवी गीत गाने के लिए प्रसिद्ध किस गायक का हाल ही में निधन हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों नरेंद्र चंचल जी का निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस कई गाने गाए हुए हैं, देवी गीत, हनुमान चालीसा, भक्ति गीत गाए हुए हैं, जो आज भी गाए जाते हैं विभिन्न सभाओं में और विभिन्न पूजा के मंडपों में, ठीक है, स्थलों में। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों बॉबी फिल्म से डेब्यू किया था और बेशक मंदिर मस्जिद के नाम से जो गाना गाया था उसके लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक का अवार्ड भी मिला था 1973 में, ठीक है। 1973 की बॉबी फिल्म दोस्तों जो आई थी, वहीं से ऋषि कपूर ने भी डेब्यू किया था, याद होगा। ऋषि कपूर जी का भी निधन हुआ है और उस मूवी में, बॉबी फिल्म के लिए ऋषि कपूर जी ने जीता था बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड, जो कि उन्होंने बाद में बताया एक इंटरव्यू में कि 60,000 रुपये में वो अवार्ड खरीदा था उन्होंने। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन पर। नरेंद्र चंचल जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नल संतोष बाबू को, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गलवान घाटी में दोस्तों जो संघर्ष हुआ था उसमें ये नायक थे, समझ लीजिए एक हीरो थे, बनकर आए कि वीरता के लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। वीरता पुरस्कार जो होते हैं दोस्तों, ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो कैटेगरी होती है जो नॉर्मल कैटेगरी आप लोग समझ लीजिए, जिसमें महावीर चक्र हुआ, परमवीर चक्र हुआ, ठीक है, और ये वीर चक्र हुआ, ये दिया जाता है। एक होता है शांति, ठीक है, शांति के समय जब दिया जाता है तब उसमें अशोक चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है और शौर्य चक्र दिया जाता है। तो अगर वीरता पुरस्कार पूछा जाए नॉर्मल कैटेगरी में, नॉर्मली पूछा जाए, तो उसमें दोस्तों देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाता है परमवीर चक्र। क्या? परमवीर चक्र हो जाता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देश का, और अभी तक केवल 21 वीरों को दिया गया है। सेकेंड पर आता है महावीर चक्र और थर्ड पर इसमें नंबर आता है वीर चक्र, ओके। और अगर शांति के समय पर पूछा जाए कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का कौन है, तब आप बताएंगे अशोक चक्र। तो उसमें अशोक चक्र होता है पहले नंबर पर, सेकंड पर होता है कीर्ति चक्र और थर्ड पर होता है शौर्य चक्र। इतना क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस बार किसे किसे मिला है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। असिस्टेंट कमांडेंट अनुराग सिंह, ये जो आपको ये ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको दोस्तों वीरता पदक दिया गया है, वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, यानी वीर चक्र दिया गया है, और ये दूसरी बार जीते हुए हैं ये पदक, ठीक है। डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार लूथरा जी जो हैं, ये भी वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। इसके साथ दोस्तों सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 131 जवानों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। आईटीबीपी के 15 जवानों को सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के 71 जवानों को सम्मानित किया गया है।
और वहीं पर दोस्तों 8 अग्निशमन कर्मियों को, जो अग्निशमन कर्मी होते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए, गैलेंट्री अवार्ड 8 अग्निशमन कर्मियों को दिया गया है। इतना क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करते चलिए, रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो बस ये तो थी दोस्तों हमारे आज की वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग लाइक कर ही दिए होंगे, शेयर भी कर देना वीडियो देखने के बाद। और हाँ, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो जो भी मैं ले आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है? अगला है, किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वीडियो आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों बहुत सारे PDF भेजी गई हैं, आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पर स्टडी मटेरियल्स भी भेजे जाते रहते हैं, आप लोग अपने डाउट्स का डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप भी है उसी में। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, जो ग्रुप मिले 22,300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स भी आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, उनको आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो बस फिलहाल के लिए रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।